चलिए आज हम जानते हैं शरीर में खून की कमी से संबंधित कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर 1, जल्दी से जल्दी खून बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे खून जल्दी बढ़ाने के लिए आहार में आयरन, फोलेट और विटामिन B12 से भरपूर चीज़ें शामिल करनी चाहिए। पालक, मेथी, चुकंदर, अनार, खजूर, किशमिश और गुड़ खून बढ़ाने में बहुत असरदार है। इसके साथ ही मछली, अंडा, लीवर और दूध से बने पदार्थ भी शरीर में हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन सी वाले फल जैसे कि संतरा, अमरूद और नींबू आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, इसलिए इन्हें रोजाना लेना चाहिए। तले भुने और जंक फूड से बचें क्योंकि यह पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। रोजाना पर्याप्त पानी पिए और नींद पूरी लें ताकि शरीर नई रक्त कोशिका बना सके। नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज भी रक्त संचार को बेहतर बनाती है, जिससे शरीर में खून तेजी से बढ़ता है। अब हम जानते हैं नंबर 2, सबसे जल्दी खून बढ़ाने वाला फल कौन सा होता है। जैसा सबसे जल्दी खून बढ़ाने वाला फल अनार माना जाता है। इसमें आयरन, विटामिन सी, फोलेट और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। अनार का जूस रोज़ सुबह खाली पेट पीने से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बढ़ता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसके साथ साथ चुकंदर और सेब भी खून बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद है। चुकंदर में आयरन और फोलिक एसिड होता है, जो एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होता है, जो रक्त शुद्ध करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर इन फलों को रोज़ाना मिलाकर खाया जाए या जूस के रूप में लिया जाए तो कुछ ही दिनों में शरीर में खून की कमी दूर होकर चेहरे पर चमक आ जाती है। अब जानते हैं नंबर 3, शरीर के अंदर खून बनना कब बंद हो जाता है। दरअसल शरीर में खून बनना सामान्यतः परिस्थितियों में कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होता, क्योंकि बोन मैरो लगातार नई रक्त कोशिका बनाता रहता है। लेकिन जब बोन मैरो की कार्यक्षमता कमज़ोर हो जाती है तब खून बनना कम या बंद हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुपोषण, विटामिन B12, फोलिक एसिड या आयरन की कमी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या कुछ गंभीर बीमारियां जैसे प्लास्टिक एनीमिया और बोन मैरो फेलियर। उम्र बढ़ने पर खून बनने की गति धीमी भी पड़ जा सकती है। अगर शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना या चेहरा पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि खून बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है ताकि कारण पता लगाकर सही इलाज और पोषण से शरीर में दोबारा खून बनना सामान्य हो सके। अब हम जानते हैं नंबर 4, महिलाओं में खून की कमी होने के क्या कारण होता है। जैसे महिलाओं में खून की कमी मुख्य रूप से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होती है। मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए अधिक खून की आवश्यकता होती है, जिससे माँ के शरीर में आयरन स्तर घट जाता है। इसके अलावा असंतुलित आहार, हरी सब्जियां और फलियों की कमी, लंबे समय तक डाइटिंग या जंक फूड का अधिक सेवन भी एनीमिया को बढ़ाता है। कुछ महिलाओं में पेट की बीमारी या आंतों में संक्रमण की वजह से पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता, जिससे खून बनना रुक जाता है। लगातार थकान, सिर दर्द, चक्कर और चेहरा पीला पड़ना इसके सामान्य लक्षण हैं। संतुलित आहार, आयरनयुक्त भोजन और नियमित जांच से इस समस्या को आसानी से रोका जा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 5, तेजी से खून बढ़ाने के लिए किसका जूस पीना चाहिए। दरअसल तेजी से खून बढ़ाने के लिए अनार, चुकंदर और सेब का जूस सबसे प्रभावी माना जाता है। अनार का जूस शरीर में आयरन की कमी को दूर कर हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जबकि चुकंदर में मौजूद फोलिक एसिड और नाइट्रेट नई रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। सेब का जूस एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। इन तीनों का मिश्रण जूस रोज़ सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही दिनों में शरीर में खून की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके अलावा गाजर, पालक और टमाटर का जूस भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनमें आयरन, फोलेट और विटामिन का अच्छा सोर्स होता है। नियमित रूप से इन जूसों का सेवन करने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है, थकान दूर होती है और शरीर में ऊर्जा भी बढ़ती है। अब हम जानते हैं नंबर 6, 7 दिनों में घरेलू उपाय अपनाकर खून कैसे बढ़ा सकते हैं। तथा 7 दिनों में खून बढ़ाने के लिए आयरन और फोलेट एसिड से भरपूर घरेलू उपाय सबसे असरदार होता है। रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास चुकंदर और अनार का जूस पिए, इससे हीमोग्लोबिन तेज़ी से बढ़ता है। भोजन में पालक, मेथी, गुड़, तिल, खजूर और किशमिश शामिल करें। यह प्राकृतिक आयरन के स्रोत है। दोपहर में खाने के साथ नींबू का रस जरूर लें, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चुकंदर का रस या गुड़ मिलाकर पीने से शरीर में नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं। हफ्ते भर तक जंक फूड और चाय कॉफ़ी से परहेज करें, क्योंकि यह आयरन को कम करता है। हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद भी खून बनने की प्रक्रिया को तेज करती है। इन सरल उपाय से सिर्फ 7 दिनों में शरीर में खून की मात्रा बढ़कर कमजोरी और थकान को दूर कर की जा सकती है। अब हम जानते हैं नंबर 7, खून साफ करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए।
दरअसल खून साफ करने के लिए शरीर को डिटॉक्स करने वाले आहार का सेवन जरूरी है। इसके लिए नीम की पत्तियाँ, तुलसी, गिलोय, आंवला और एलोवेरा का रस बहुत फायदेमंद होता है। यह तत्व शरीर से टॉक्सिन निकालकर खून को शुद्ध करता है। चुकंदर, गाजर और अनार का नियमित सेवन करने से भी रक्त साफ होता है और त्वचा में निखार आता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और धनिया में आयरन और क्लोरोफिन होता है जो खून को साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू, संतरा और अमरूद जैसे विटामिन सी युक्त फल शरीर से गंदगी बाहर निकालने में सहायक है। पर्याप्त पानी पीना, सुबह खाली पेट गुनगुना नींबू पानी लेना और प्रोसेस फूड से परहेज करना भी खून की सफाई के लिए ज़रूरी है। इन घरेलू उपाय से खून शुद्ध होकर त्वचा, बाल और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाता है। अब हम जानते हैं नंबर 8 सबसे ज़्यादा खून बढ़ाने वाली सब्जी कौन सी होती है। जैसे सबसे ज़्यादा खून बढ़ाने वाली सब्जी पालक को माना जाता है। पालक में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी और क्लोरोफिन भरपूर मात्रा में होता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने और नई रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। इसे नियमित रूप से खाने से शरीर में खून की कमी जल्दी पूरी होती है। इसके अलावा चुकंदर भी एक बहुत प्रभावी सब्जी है जो आयरन और फाइबर से भरपूर होती है और खून की गुणवत्ता को सुधारती है। मेथी, सरसों का साग, बथुआ और गाजर जैसी हरी व जड़ वाली सब्जियां भी खून बढ़ाने में सहायक होती है। इन सब्जियों को सलाद, सूप या जूस के रूप में रोज़ आहार में शामिल करने से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है। इसके साथ ही नींबू या आंवले के रस के साथ इनका सेवन करने से आयरन का अवशोषण बढ़ता है और खून बनने की प्रक्रिया तेज होती है।